दोस्तों आजकल स्ट्रेस भरी लाइफ होती है और इस लाइफ में इनसोम्निया की प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन सी बात है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनसोम्निया के ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्माहर्ट्स में। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि इनसोम्निया होता क्या है, इसके इलाज के लिए कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं और कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं कि हम बिना दवा के भी इनसोम्निया को सही कर सकते हैं। इसके अलावा इसके काजेस, इसके कारण और इसके साइन और सिम्टम्स भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो की जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कि इंसोम्निया होता क्या है, तो एक्चुअली इंसोम्निया का मतलब होता है लैक ऑफ स्लीप या मोर डिस्टर्ब स्लीप, यानी कि एक ऐसी नींद या तो नींद की कमी या फिर ऐसी नींद जो बहुत ज़्यादा टूटती हो। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग इंसोम्निया बोलते हैं, सही से सोया ना जा सकना। अब इसमें नींद जो होती है वो अनकंफर्टनेस के साथ में आ सकती है, थकान के साथ में आ सकती है। तो ऐसे में आपकी नींद बार बार टूटती है, तो ये एक कंडीशन होती है वो इंसोम्निया कहलाती है। और डायरेक्टली मैं आपको बोलूँ तो इंसोम्निया का मतलब ही होता है कि नींद ना आना। ठीक है, अभी इसके कारण की अगर मैं बात करूँ कि क्या मेन रीज़न हो सकता है, तो सबसे पहला रीज़न होता है टेंशन, ये स्ट्रेस, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा लोड लेना किसी बात का। वो मेन कारण हो सकता है इनसोम्निया का। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंशन करके बैठे हैं, चिंता करके बैठे हैं, तो हो सकता है ऐसा। इसके अलावा अगर ब्लड के अंदर में यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो गई है, इंक्रीज हो गई है, तो भी आपको हो सकता है। इसके अलावा आपके दिमाग में बहुत बेकार से थॉट्स आते हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोशिश करें कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपके मन में ना आए। इसके अलावा दोस्तों ओवर थिंकिंग, किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, यानी जो चीज़ें हुई नहीं हैं उसके बारे में भी सोच लेना। बहुत सारे लोग होते हैं जो ज़रा सी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, जिसको हम लोग ओवर थिंकिंग बोलते हैं। तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है इंसोम्निया की। आप छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना लेते हैं, दैट इज़ अ मेन रीज़न ऑफ द इंसोम्निया। इसके अलावा दोस्तों कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक सीवियर पेन, आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कोई डिजीज़ हो गई है, कोई बीमारी हो गई है, तो उसकी वजह से भी इंसोम्निया की समस्या आ सकती है। अब हम थोड़ा सा अगर बात करें इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में, इंसोम्निया में क्या सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको, जैसा कि इंसोम्निया के बारे में पता है कि इसमें नींद गायब हो जाती है, यानी एब्सेंस ऑफ स्लीप हो जाता है, यानी आपका सोना ही गायब हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली सोने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, सोना है। और जो स्लीप का पैटर्न है वो भी टूट जाता है, वो भी बिगड़ जाता है। ठीक, ऐसे में क्या होता है कि नींद बार बार टूटती है, बार बार टूटती है रात में, तो उसको कहते हैं स्लीप पैटर्न आपका ख़राब हो जाता है। इसके अलावा मेंटल और फिजिकल फटीग होता है, दिखाई पड़ता है, यानी कि इसके साइन और सिम्टम में इंसोम्निया के क्या होता है कि मानसिक और शारीरिक थकान आपको देखने को मिलती है। अगर ऐसा लगता है आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, आपको ऐसा सर में दर्द हो रहा है और आपको बहुत अजीब सा फील हो रहा है, फ्रेश फील नहीं हो रहा है, दैट इज़ अ सिम्टम ऑफ इंसोम्निया, यानी इंसोम्निया का एक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा इरिटेबिलिटी बहुत बड़ा सिम्टम होता है, यानी कि चिड़चिड़ापन, जब आदमी सही से सो नहीं पाता है तो उसको चिड़चिड़ापन होता है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा लगता है, ये भी एक साइन और सिम्टम, ये भी एक सिम्टम हो सकता है इंसोम्निया का। तो ये मेनली सिम्टम्स जो है पेशेंट में दिखाई पड़ते हैं जो इंसोम्निया का पेशेंट होता है। बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो दोस्तों ये आपको बता दूं कि अगर आप मेडिकल चला रहे हैं या आप नहीं चला रहे हैं, तभी आप ध्यान रखें कि जो ये मेडिसिन हैं सुलाने वाली, ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको कभी भी पेशेंट को नहीं देना है। मैं ये प्रेस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, पहली बात मैं बता रहा हूँ, बस मैं आपको नॉलेज के लिए ये मेडिसिन बता रहा हूँ कि हाँ ये ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। हम लोग अल्प्राजोलम का यूज़ करते हैं 0.25 mg टू 0.5 mg, ये सिवियरिटी के अनुसार दी जाती है रात को सोते टाइम। लंबे समय तक लेने पे इसका असर थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है आदमी के अंदर, तो इस वजह से इसकी डोज बढ़ानी पड़ती है। तो ये रात को सोते टाइम पेशेंट को दी जाती है। अगर आप दिन में दोगे तो दिन में सो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है ना। सोने वाली जो मेडिसिन होती है वो रात में सोते टाइम दी जाती है। इसके अलावा हम दे सकते हैं, मतलब अगर ये नहीं है तो इसके अलावा दी जाती है जोल्पीडेम 10 mg की टेबलेट, ये भी सोने से पहले ही दी जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको ये नहीं मिल सकती है और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत खतरनाक मेडिसिन होती हैं। बात हो गई मेडिसिन की। अगर हम बात करें विदाउट मेडिसिन हम लोग कैसे सही हो सकते हैं, क्या क्या बदलाव हमको करना चाहिए अपने लाइफ स्टाइल में, तो दो चार चीज़ें देख लेते हैं।
सबसे पहली चीज़ तो अगर पेशेंट को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना चाहिए, यानी कि अगर मान लो उसको पेन हो रहा है तो पेन की दवा खिलाओ, कोई बीमारी है तो बीमारी को ठीक करो, आदमी ऑटोमेटिक सोने लगेगा। इसके अलावा रात के टाइम पे जब आप सोने जा रहे हैं तो ऐसी स्टिमुलेटिंग चीज़ें जैसे जो हॉट बेवरेजेस होते हैं, खास करके टी एंड कॉफ़ी, इसमें स्टिमुलेंट्स होते हैं जो आपके बॉडी को जगा के रखने में सहायता करते हैं। तो ऐसे में आप ये सारी चीज़ें ना लें आप रात को सोते टाइम, क्योंकि ये इंसोम्निया को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा सोने से पहले अपने ब्रेन को शांत करें, मेडिटेशन कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, मैं बताऊंगा। बाकी अपने दिमाग को आप शांत रखें, ज़्यादा सोचें ना, ओवर थिंकिंग ना करें, ऐसा करने पे आपको नींद नहीं आएगी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा नशा आपको पता है ना बुक्स में होता है, आपने कई बार सुना होगा, ऐसे एक्चुअली मजाक है। बाकी तो आपको पता है ना कि जब आप सोने जाएं तो आप कोशिश करें कि मोबाइल ना देख के आप बुक्स पढ़ें, रीडिंग करें, अच्छी बुक्स रख लें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने पढ़ाई से रिलेटेड, नहीं तो आप वैसे भी कोई बुक ले सकते हैं जो भी आपको पढ़ने में अच्छा लगे। तो आप बुक्स पढ़िए, उससे क्या होता है कि दिमाग शांत होता है, स्थिर होता है और आपको अच्छी सी नींद आती है। तो इस वजह से आप ये कर सकते हैं अगर आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस को आपको अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत नेगेटिव विचार नहीं लाने चाहिए, और अगर आपको मानसिक तनाव है तो उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, लोगों में घुल मिल के रहना चाहिए। ऐसे में इंसोम्निया की प्रॉब्लम कम होती है। दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जिस तरह से हम लोग इंसोम्निया के बारे में जान सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने, और हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और हमारा हेल्थ मुखिया चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थोड़ा सा उस पर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, एग्जाम्स चल रहे थे, बहुत ज़्यादा मैं बिजी हूँ, इस वजह से एक ही चैनल में अभी देख पा रहा हूँ, तो इस वजह से उस पर वीडियो नहीं पड़ रहा, लेकिन जल्दी से उस पर वीडियोज़ लगातार आएंगे, रोज़ आएंगे। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।